हेलो भाई, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। हम मध्य प्रदेश की जनजातियों में देखें उनका वितरण कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ कौन सी जनजाति है, उन सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों का वितरण। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जनजाति। जनजाति का नाम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सकेंद्र वाले जिले, यानी मध्य प्रदेश की कौन सा जिला जिसमें सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, कौन कौन से प्रमुख जिले हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम गौड़ जनजाति। ठीक है, गौड़ जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। वो देखिए, सबसे पहले आती है मंडला जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा, ये प्रमुख जिले हैं जहाँ पर गौड़ जनजाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना है। इनकी जनजाति सकेंद्र संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये क्या है, दक्षिण पूर्वी भाग आता है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग। मैं आपको देखिए इसमें मैप में दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये है इधर गौड़ जनजाति। ये वाला एरिया जो ये यहाँ पर क्या है, गौड़ जनजाति पाई जाती है। ये देखिए, ये दक्षिणी भाग हो गया और इधर है पूर्वी, यानी दक्षिण और पूर्वी दोनों के बीच में यहाँ पाई जाती है गौड़ जनजाति। ठीक है, तो इसको क्या रखना है ये मैप में। ठीक है, यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर पे दिया, फर्स्ट लिख दिया और यहाँ भी फर्स्ट लिख दिया। ठीक है, गौड़ जनजाति। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखिए भील जनजाति। भील जनजाति कहाँ है, धार, झाबुआ, रतलाम, खरगोन और पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है, इसके जिले याद रखना कौन कौन से है, धार जिला, झाबुआ जिला, रतलाम जिला और खरगोन जिला। ठीक है, तो इनको याद रखना आप। ये कहाँ, पश्चिमी भाग में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग। ठीक है, याद रखना। ये मध्य प्रदेश के जो ये है, मैंने यहाँ पर दिशा लिख दी है, जो उत्तरी दिशा में है ये पूर्वी दिशा है ये, और ये दक्षिणी दिशा है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में दिशा याद रखना। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है भील जनजाति। ये है इसकी, देखिए इधर इधर इसमें ज़्यादा सकेंद्रण है इसका, इतनी क्षेत्र में भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद देखिए आगे है शहरी जनजाति। भी शहरी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, गुना और विदिशा, इन जिलों में क्या है, सर्वाधिक पाई जाती है शहरी जनजाति। ठीक है, तो इसको याद रखना। क्या है, ये उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग। ठीक है, तो याद रखना ये शहरी जनजाति इधर से पाई जाती है। ठीक है, तो वाले एरिया में शहरी जनजाति। ठीक है, तो इसको याद रखना, शहरी जनजाति ये हो गया। अब देखिए आगे है बैगा जनजाति। ठीक है, अब बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है, वो शहडोल, मंडला, सीधी, बालाघाट, ये क्या है, पूर्वी भाग में आते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, ये पूर्वी भाग है। ठीक है, अब देखिए बैगा जनजाति कहाँ, ये है, देखिए ये है बैगा जनजाति, यहाँ पर पाई जाती है। ये प्रमुख जिले है यहाँ पर, शहडोल, मंडला, सीधी, बालाघाट, इन जिलों में पाई जाती है बैगा जनजाति। ठीक है, तो इसको क्या रखना, इसका प्रमुख जिला है मंडला, बैगाचक मंडला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक पाई जाती है बैगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद देखिए भारी जनजाति। भारी जनजाति कहाँ पाई जाती है, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा का जो पातालकोट है, ठीक है, वहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है, वहाँ उनका सेकेंडर सर्वाधिक। ठीक है, तो इसको याद रखना, छिंदवाड़ा के पातालकोट में। ठीक है, ये भारी जनजाति इधर इधर छिंदवाड़ा जिला है, यहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक। ठीक है, भारिया याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए कोल जनजाति। कोल कहाँ पाई जाती है, सतना, रीवा जिला, शहडोल जिला, सीधी जिला। ठीक है, सतना जिला, रीवा जिला, शहडोल जिला, सीधी जिला, यहाँ पर पाई जाती है। तो ये है कोल, ये तो सतना वाले जिला में, सतना, रीवा, शहडोल जिले में, ये इधर कोल जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो इसको रखना कोल, ये कोल है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए आगे कोरकू जनजाति। अब कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में पाई जाती है, सेकेंडर कहाँ कहाँ इनका। ठीक है, देखिए कोरकू का बैतूल जिला, छिंदवाड़ा जिला, सिवनी जिला और नर्मदापुरम। नर्मदापुरम है जो पहले इसका नाम था होशंगाबाद। ठीक है, क्या था, होशंगाबाद, याद रखना। अभी इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया। ठीक है, तो इसको याद रखना, होशंगाबाद में। ये है कोरकू जनजाति। ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ये कोरकू जनजाति का सकेंद्रण क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद देखिए प्रधान। प्रधान कहाँ पाई जाती है, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और बैतूल, इन जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है प्रधान जनजाति। ठीक है, याद रखना, ये है प्रधान इधर, इतना क्षेत्र। सब जाति जितनी भी जनजातियां हैं सब यहीं पास पास में पाई जाती है, इनका सेकेंडर सब यही है, दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र मध्य प्रदेश की सर्वाधिक यहाँ जनजातियां पाई जाती हैं, उत्तरी में कम है। ठीक है, तो इसको याद रखना आप इस जगह को। उसके बाद एक कवर जनजाति। कवर कहाँ पाती है, शहडोल, अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली में, ये कवर जनजाति। ठीक है, इसको याद रखना, कवर। ठीक है, शहडोल, अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली में सर्वाधिक पाई जाती है कवर जनजाति, इसका यही सेकेंडर। ठीक है, तो इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, कवर के बाद है पनिका जनजाति। अब पनिका कहाँ पाई जाती है, शहडोल और सीधी जिलों में पाई जाती है, शहडोल और सीधी में, याद रखना। शहडोल और सीधी इधर है हमारा,
तो यहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा पानी की जनजाति, ठीक है। तो इसको याद रखना, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद देखिए सौर, सौर या सौर बोलते हैं इसको, सौर या सौर, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती है? सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़ जिलों में। कहाँ कहाँ? सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह और टीकमगढ़ जिला, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है सौर जनजाति, याद रखना। ये सौर, सागर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ वाला क्षेत्र ये, ठीक है। तो यहाँ पाई जाती है सौर जनजाति, ठीक है। उसके बाद एक पारधी जनजाति है, तो ये पारधी जनजाति इधर पाई जाती है, ठीक है। इसको याद रखना। तो ये थी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों का वितरण। तो इसको आज याद रखना आप, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? गौड़ जनजाति, ठीक। गौड़ जनजाति कहाँ बताया था? मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी जिला, ठीक है। इसको याद रखना। और छिंदवाड़ा, ये प्रमुख जिले थे और दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती थी। ये दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण और पूर्वी, इन दोनों की इधर पाई जाती सर्वाधिक, ठीक है, गौड़ जनजाति, ठीक है। इसको याद रखना, गौड़। उसके बाद मैंने आपको बताया था भील, धार, झाबुआ, रतलाम, खरगोन, ये पश्चिमी भाग में, ठीक है। ये है मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, ठीक है। तो यहाँ पाई जाती है भील जनजाति सर्वाधिक, ठीक है। उसके बाद शहर की जनजाति शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, कुनाव, विदिशा, यानी कि मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग ये, ठीक है। ये शहरी जनजाति का सर्वाधिक केंद्रण वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पाई जाती है। तो इसको याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद देखिए शहरी होगा, उसके बाद बेगा, शहडोल, मंडला, सीधी, बालाघाट, ये पूर्वी भाग में, ठीक है, इधर पाई जाती है बेगा जनजाति, ठीक है। इसको याद रखना। उसके बाद देखिए भारिया जनजाति, ये मुख्यतः इसका पातालकोट की छिंदवाड़ा के पातालकोट में, ठीक है। तो इसको याद रखना ये। उसके बाद देखिए कोल, सतना, रीवा, शहडोल, सीधी, ये गोल जनजाति, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद आगे देखिए कोरकू, कोरकू बताया था मैंने आपको, ये इधर बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और नर्मदापुरम, ठीक है। तो इसको याद रखना। और देखिए प्रधान, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, इसमें पाई जाती है, ठीक है। प्रधान जनजाति इधर है। उसके बाद देखिए कंवर, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली में, इधर पाई जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए पनिका, पनिका में बता दो शहडोल और सीधी जिलों में, ये इधर है, ठीक है। उसके बाद देखिए सौर, ये सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़ जिलों में पाई जाती है, ठीक है। यानी कि जो बुंदेलखंड वाले एरिया, याद रखना, बुंदेलखंड वाले एरिया में, ठीक है, बुंदेलखंड, यहाँ इस एरिया में पाई जाती है सौर जनजाति, ठीक है। तो इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।